दुआएं कैसे असर करती हैं, टाइम निकाल कर इसे ज़रूर देखें। एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो कि मेरे ननिहाल में घटित हुई थी और मेरी नानी ने उसके बारे में मुझे बताया था। ये कहानी गांव गुज्जर जाति के एक पति पत्नी की है जो कि बहुत संपन्न परिवार में थे। गांव में उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, लगभग 150 बीघा ज़मीन। दोनों बहुत सुखी थे, लेकिन एक कमी थी, उनके बच्चे नहीं थे। शादी के 10 बार बीत जाने पर भी निरंजन को अब सही जगह इलाज कराया, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन गांव में खबर फैली कि कोई एक सिद्ध पुरुष गांव में आए, जो सभी गांव वालों को अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचना शुरू हो गए। जिनमें मेरे एक मामा जी भी थे, जिनको मिर्गी के दौरे आने लगे थे। वो बाबा जी के पास गए, उन्हें एक ताबीज और आशीर्वाद दिया और आज से तुम इस मिर्गी के दौरे से मुक्त हो गए, ऐसा उन्होंने कहा। मामा जी सच में ठीक हो गए। उस दिन के बाद मामा जी को कभी मिर्गी के दौरे नहीं आए। इसी प्रकार बाबा जी के चर्चे गाँव के पास आसपास गाँव में फैलने लगे। लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आने शुरू हो गए। निरंजन गुज्जर की मामा जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो मामा जी से भी मामा के पास आने की सलाह ली, लेकिन निरंतर गुज्जर इन सभी चीज़ों को विश्वास कम था, क्योंकि पैसे वाले व्यक्ति अपने पैसे पर ज़्यादा विश्वास करता। पहले वह बाबा जी के पास जाने में शक थी, लेकिन फिर मामा जी के कहने पर वो चला गया। बाबा ने उससे सारी बात पूछी और कहा, ईश्वर तेरे ऊपर कृपा होगी, जल्दी तेरे पुत्र होगा। लेकिन बाबा ने शर्त रखी, तुझे कुछ पुण्य करने होंगे। बाबा ने मंदिर के लिए कुछ चंदा मांगा तो पहले उसने हाँ कर दिया, लेकिन बाद मामले में निरंजन गुज्जर के दिल से कमज़ोर थे। उन्होंने सोचा बाबा जी को आजमाया जाए, तब कुछ दिया जाए। बाबा जी गांव में कुछ 3 महीने रहे और 3 महीने में निरंजन गुज्जर को पता चल गया कि वो पिता बनने वाले हैं। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और वे बात पूरे गांव में फैल गई। बाबा तो सच के चमत्कारी थे। अब ये बात बाबा तक पहुंची तो बाबा ने निरंजन को बुलवाया और उनसे पुण्य करने के वादे की याद दिलाई, लेकिन निरंजन गुज्जर ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। फिर बाबा ने 1-2 बार फिर याद दिलाई, लेकिन निरंजन ने उन्हें अनसुना कर दिया। एक दिन बाबा गांव छोड़कर जा रहे थे तो निरंजन को बुलावा भेजा। निरंजन बाबा जी के पास पहुंचे, लेकिन आज निरंजन ने बाबा से बोला, तुम लालची हो, इसीलिए तुम बार बार परेशान करते हो। इतना सुनते ही बाबा को क्रोध आ गया। बाबा ने बोला कि आज ईश्वर को आशीर्वाद से जो तुझे खुशियाँ पा गया है, ईश्वर अपनी खुशियाँ तेरे पास लेगा, तुझे ढूंढता फिरेगा। उस दिन बाबा को ही याद कभी नहीं दिखा दिए। उसके जाने के बाद निरंजन ने सबसे पहले पुत्र प्राप्त हुआ, उसके बाद 2 लड़कियां भी हुई, लेकिन जैसे ही पुत्र जवान हुआ वो किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया। जैसे तैसे उसने अपने पास साधु की बेटी होगी। जब समस्या वंश चलाने की आ गई, क्योंकि गाँव में अभी भी लोगों को लगता था वंश केवल पुत्र ही चलता है। अब तो निरंजन को कैसे भी करके पुत्र की शादी करवानी थी, क्योंकि लड़के की उम्र भी निकलती गई, पुत्र की उम्र 40 वर्ष हो गई। फिर निरंजन ने आनंद फानम में पैसे के जोर से शादी की गई, लेकिन कोई लड़की कैसे किसी पागल व्यक्ति के साथ रहती। वो लड़की पैसे जेवर लेकर भाग गई। 3 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और आज उसकी अपनी पुत्री जमीन के आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसे लगी, एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।